मैं रीना पारिक आपके समक्ष व्याकरण का बहुत ही प्यारा टॉपिक विशेषण लेकर उपस्थित हुई हूँ। मेरा मानना है और मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि जो भी मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है उसे आप मन लगाकर पढ़ेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में याद करके लिखेंगे। तो आज हम विशेषण के बारे में पढ़ते हैं। आइए पढ़ें। विशेषण, विशेषण का शाब्दिक अर्थ है विशेषता बताना, अर्थात किसी में अगर किसी भी प्रकार की कोई विशेष बात है तो उसे विशेषण के द्वारा बताया जाता है, उसे विशेषता कहते हैं। अब हम विशेषण को अच्छे से जानने के लिए पहले थोड़ा सा सामान्य उसका परिचय कर लें कि विशेषण क्या होता है, किसकी भूमिका में आते हैं। विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक या क्रिया के अनुसार कोई विकार यानी परिवर्तन होता हो उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। जब संज्ञा की कोई शब्द विशेषता बताता है तो वह विशेषण कहलाता है, और जब सर्वनाम की विशेषता बताता है तो विशेषण कहलाता है। और विशेषण की भी जब विशेषता बताई जाती है उन जिन शब्दों के द्वारा तो वे शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं, और क्रिया की जब वे शब्द विशेषता बताते हैं तो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। तो आइए हम विशेषण के बारे में विस्तार से जानें। विशेषण वह विकारी शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है विशेषण कहलाता है, अर्थात वे विकारी शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य करते हैं विशेषण कहलाते हैं। जैसे बगीचा सुंदर है, यानी बगीचा कैसा है, सुंदर है। अगर इसके आगे हम बहुत लगा देते हैं कि बगीचा बहुत सुंदर है, तो ये जो बहुत शब्द है ये प्रविशेषण का कार्य करता है, यानी ये सुंदर की भी विशेषता, यानी बहुत सुंदर। तो जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक, नंबर 2 संख्यावाचक, नंबर 3 परिमाणवाचक और नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। लेकिन कुछ विद्वान विशेषण के 5 प्रकार भी मानते हैं, जिसमें 5वां प्रकार व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण। गुण यानी गुणवाचक के नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि इसका अर्थ क्या होगा, अर्थात गुणवाचक यानी बताने वाला, अर्थात गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, अर्थात इनकी विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे गुण के आधार पे देखें कि ईमानदार बालक, यानी बालक का गुण कैसा है कि वो ईमानदार है। दोष के अंतर्गत देखें तो बेईमान व्यक्ति, अर्थात व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति में क्या कमी है कि वो उसमें बेईमानी है, अर्थात वो बेईमान है। रंग के आधार पर देखें तो सफ़ेद घोड़ा, अर्थात घोड़े का रंग कैसा है, सफ़ेद। रूप के आधार पर देखें कि दृश्य कैसा है, सुंदर। आकार के आधार पर देखें बड़ा घर, अर्थात घर कैसा है, बड़ा है। और दशा यानी स्थिति देखें गर्म पानी, यानी पानी कैसा है, गर्म है। अब हम पहचान कैसे करें कि गुणवाचक विशेषण है या और कोई सा विशेषण है, तो हम कैसा, कैसी या कैसे लगाकर प्रश्न करेंगे तो उसका संतुष्टिपूर्ण हमें जवाब मिलेगा, तो वह गुणवाचक विशेषण होता है। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या होती है कि जिस शब्द से संज्ञा, सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात जो संज्ञा, सर्वनाम शब्द है उनका गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि का बोध होता हो वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह बहुत सुंदर है, अर्थात वह कैसा है, सुंदर है। आकाश नीला है, यानी आकाश कैसा है, नीला है। आरती बहुत चालाक है, तो ये आरती की विशेषता है कि वह बहुत चालाक है। नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण।
जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता हो, अर्थात गिनती का बोध होता हो, गणना की जाए, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निश्चित संख्यावाचक विशेषण और नंबर 2 अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नंबर 1 निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या संबंधी विशेषताओं का बोध होता हो, अर्थात जो संख्या है वह एक निश्चित संख्या होगी तो उस विशेषण को हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 विद्यार्थी खेल रहे हैं। कितने विद्यार्थी खेल रहे हैं? 5। पुस्तकालय में 1000 पुस्तकें हैं। अली बाबा ने 40 चोरों का खजाना लूट लिया, अर्थात संख्या कितनी है? 40। नंबर 2 अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी संख्या अनिश्चित है, हम ये निश्चित नहीं कह सकते, एक लगभग अंदाजे से बता सकते हैं कि हाँ इतना हो सकता है। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की अनिश्चित संख्या संबंधी विशेषताओं का बोध होता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की अनिश्चित संख्या संबंधी विशेषताओं का बोध कराते हैं वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे केदारनाथ त्रासदी में हजारों लोगों की जान गई। अब हजारों में कितने भी हजार हो सकते हैं, उसमें कोई निश्चित संख्या नहीं है। कोरोना से सैकड़ों लोगों की जान गई, अर्थात सैकड़ों, अब उसमें 900 भी हो सकते हैं, 800 भी हो सकते हैं, 700 भी हो सकते हैं, 101 भी हो सकते हैं, 102 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। खिलौने लाया, बहुत सारे में तो बहुत सारे होते हैं, 10 भी ले आया, 20 भी ले आया, लेकिन उसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की नाप तोल मात्रा संबंधी विशेषताओं का बोध होता हो, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम जो शब्द होते हैं उनके नाप तोल मात्रा से संबंधी विशेषताओं का बोध कराते हैं, अर्थात उनके वजन से संबंधित उनकी कितनी मात्रा है लीटर मीटर में उसका बोध कराते हैं, तो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गिलास में थोड़ा पानी है, अभी हम ये नहीं कह सकते कि उसमें 100 ग्राम है या 200 ग्राम है, यानी अंदाज़ा बता सकते हैं। इस टोकरी में 10 किलो आम है, यानी ये निश्चित है कि ये जो टोकरी है इसमें 10 किलो आम भरे हुए हैं। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और नंबर 2 अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 1 निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निश्चित नाप तोल मात्रा संबंधी विशेषताओं का बोध होता है वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बोरी में 1 क्विंटल आलू, यानी 1 क्विंटल में 100 किलो होते हैं, अर्थात ये निश्चित है कि बोरी में 100 किलो आलू भरे हुए हैं। नंबर 2 बाजार से 5 किलो आलू लाने, अर्थात निश्चित मात्रा बताई गई है, निश्चित वजन है कि 5 किलो आलू लेकर आने हैं। नंबर 2 अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की अनिश्चित मापतोल मात्रा संबंधी विशेषताओं का बोध होता है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अर्थात जिन शब्दों से संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की मापतोल की मात्रा तो होती है लेकिन अनिश्चित होती है, तो वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे शेरशाह सूरी ने भी कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। अब मुट्ठी भर बाजरे से मतलब है कि अब जो मुट्ठी है उसमें हम ये नहीं बता सकते, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें 100 ग्राम हो सकता है, 150 ग्राम हो सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि उसमें कितने दाने हैं थे या कितने ग्राम बाजरा था। तो एक निश्चित संख्या नहीं है, निश्चित मात्रा नहीं है। नंबर 2 नल खुला रह जाने से बहुत सारा पानी बह गया। नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण वे शब्द जो सर्वनाम होते हुए भी वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यानी जो शब्द सर्वनाम तो हैं लेकिन वाक्य के जो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द हैं उनकी
वाक्य में विशेषता बताने का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। और दूसरा प्रकार है, इसी का नाम है दूसरा, संकेतवाचक विशेषण। तो संकेतवाचक विशेषण इसलिए कहते हैं कि ये वाक्य के जो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द हैं उनके तरफ इंगित करते हुए, इशारा करते हुए, संकेत करते हुए उनकी विशेषता बताने का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। सर्वनाम शब्द जैसे यह, वह, ये, वे, जिसे, जिसने आदि। अब जैसे उदाहरण देखें, यह लड़का होशियार है, लड़का इसमें संज्ञा है और यह वाक्य में जो संज्ञा है उसकी विशेषता यह सर्वनाम शब्द के द्वारा बताई जा रही है, उसकी तरफ इशारा करते हुए बताया जा रहा है। यह लाल कार है जो संज्ञा है, और यह सर्वनाम शब्द के द्वारा उसकी तरफ संकेत किया जा रहा है या उसके द्वारा विशेषता बताई जा रही है। वह घर दीपिका का है, अर्थात घर है जो संज्ञा है और दीपिका का घर है, लेकिन वह जो सर्वनाम शब्द है उसके द्वारा इसकी विशेषता बताई जा रही है, इसकी तरफ इशारा करके बताया जा रहा है, इसलिए इसमें सार्वनामिक विशेषण है। नंबर 5, जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ विद्वान व्यक्तिवाचक विशेषण भी मानते हैं, तो आइए हम व्यक्तिवाचक विशेषण के बारे में पढ़ें। वे विशेषण शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं, यानी वे विशेषण शब्द तो विशेष यानी कोई भी संज्ञा जिसके पीछे अगर हम प्रत्यय लगा दें तो वे विशेषण शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं और व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे जापान शब्द के प्रत्यय लगाने से वह जापानी बन गया, भारत शब्द के प्रत्यय लगने से भारतीय बन गया, जयपुर से जयपुरी, बीकानेर से बीकानेरी आदि। जैसे बंगाली मिठाइयाँ स्वादिष्ट होती हैं, अर्थात मिठाइयों का प्रकार यानी बंगाल की विशेष, इसलिए ये बंगाली मिठाइयाँ इसकी विशेषता हुई और ये व्यक्तिवाचक यानी मिठाइयों में एक प्रकार हो गया बंगाली मिठाइयाँ, इसलिए व्यक्तिवाचक विशेषण हुआ। बीकानेरी भुजिया यानी भुजिया का प्रकार है कि वो बीकानेर की है, बीकानेरी है। भारतीयों में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है, अर्थात जो देशभक्ति की भावना है वो भारतीयों में कूट कूट कर भरी हुई है, तो ये भारत में जब प्रत्यय लगा तो भारतीय बना। आगरे का पेठा प्रसिद्ध है, अर्थात आगरा का होने के कारण वह आगरे का कहलाया। इसी प्रकार हम प्रविशेषण के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लें। वे शब्द जो विशेषण से पूर्व प्रयुक्त होकर विशेषण की विशेषता बताते हो प्रविशेषण कहलाते हैं। साधारण भाषा में देखें तो वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताने का कार्य करते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे अति, कम, बहुत, ज़्यादा, थोड़ा आदि ये शब्द प्रविशेषण में प्रयुक्त होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए गांधी जी बहुत दयालु थे, अर्थात दयालु उनका गुण है, लेकिन जब बहुत शब्द लग गया तो इस दयालु की भी यह विशेषता बता रहा है, इसलिए बहुत शब्द इसमें प्रविशेषण है। इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगी। धन्यवाद।